हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि स्थिर सरकार बने। यमुनानगर के सौंदर्य रिसोर्ट में चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, इसको लेकर संवाददाता देवीदास शारदा की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा के चुनाव जारी है तो सभी पार्टियां चाह रही कि उनकी सरकार आए, लेकिन आम जन क्या चाहता है? भाजपा की सरकार आए, कांग्रेस की या अन्य या तीसरा मोर्चा। तो लोग यदि कोई सरकार चुनना चाहते तो क्यों चुनना चाहते हैं? हमारे साथ कई साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, अपना नाम और कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं? मेरा नाम दिग्विजय बख्शी है। मैं बीजेपी चुनना चाहता हूँ। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी देश हित के लिए बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, ऐसा क्या देश हित का काम कर? राम मंदिर बना है। आपके क्या विचार? सर, मेरी नज़र में जो सरकार है उसकी नज़र में जनता की कोई कीमत नहीं रह चुकी है, क्योंकि जब कोविड वैक्सीन लगी तो उस पर साइड इफ़ेक्ट बताए गए थे, तो सरकार ने इसे एक तानाशाह की तरह लागू कर दिया और आम जनता की जान से खिलवाड़ कर दिया, जिसका साइड इफ़ेक्ट दिख भी रहा है। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है, तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ चलेंगे। धन्यवाद। आप? सर, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस तानाशाह बीजेपी जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसने लोगों के ऊपर इतने टैक्स थोप दिए। अब हरियाणा की बात करें, इन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट चार्ज लगाए। डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने 5% लगाए। अरे, एक आदमी दूसरे आदमी को अगर घर बेच रहा है तो वो कलेक्टर रेट पे 5% किस बात के देगा? कौन सी डेवलपमेंट ये करके देंगे उसको कि ये टैक्स दे? इन्होंने हर एक जीएसटी, ये 28% जीएसटी लेते हैं बाइक पे। बाइक को, टू व्हीलर को ये लग्जरी आइटम में गिनते हैं, और ये जितना पैसा है टू व्हीलर मामूली आम आदमी खरीदता है, मिडिल क्लास खरीदता है, तो उनकी जेबों से ये पैसा छीन रहे हैं और कमा रहे हैं। धन्यवाद। सर, अपना नाम? आप कौन सी सरकार चुनना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार सोपती है जी। मैं बीजेपी को ही चुनना चाहूँगा, क्योंकि भाई साहब कह रहे थे विकास तो इतना हुआ है कि आप खुद देखो ना जी, सड़कें देखो कैसी हैं। और आदमी यूपी में जाओ, आदमी एक निडर होकर जा सकता है। पहले यूपी में जाना होता था, रात को डर लगता था, एक कानवाई बना के चलना पड़ता था। अब देखो, आप अकेले, हमारी बहनें जा सकती हैं, भाई जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसलिए मैं तो बीजेपी के साथ ही जाना चाहूँगा। सर, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। मेरा नाम एस के कटारिया है। अभी पिछले दिनों जब नोटबंदी हुई थी, सभी को कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, लेकिन उस टाइम पे गरीबों को पूरा लाइन में लग के 200 या 500 रुपये के लिए सारा दिन पसीना बहाना पड़ता था। आज की डेट में 28% जीएसटी लेने के बाद भी अगर डेवलपमेंट ना हो तो ये हमारी एक बदकिस्मती होगी। कांग्रेस के टाइम में 50 साल के अंदर पूरे एसेट्स क्रिएट किए गए। दुनिया भर के एसेट्स क्रिएट करने के बाद आज की डेट के अंदर इस सरकार पे एसेट्स बेच रही है। कब बीएसएनएल घाटे में था, कब रेलवे घाटे में था। अगर लालू के टाइम पे पूरा का पूरा रेलवे डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चलता रहा, या बीएसएनएल या एयरलाइन या इंडियन ऑयल, ये सारे के सारे प्राइवेटेशन की तरफ जा रहे हैं। अब बैंकों का मर्जर शुरू हो गया, बैंकों के अंदर नई भर्ती नहीं है। आज की डेट के अंदर बेरोज़गारी इतनी है कि किसी भी एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन रोज़गार कौन देगा? रोज़गार देना भी सरकार का काम है। धन्यवाद। बिल्कुल 25 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि सरकार आएगी तो किसकी सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।